जब रात रात तक जागकर आप रील्स देख रहे होते हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे होते हो, गेम खेल रहे होते हो, तब एक गिल्ट आता है तुम्हारे मन में। क्या? कि नहीं यार, मुझे पढ़ना है, मुझे स्कोर करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। लेकिन सुबह लेट उठते हो, फिर उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हो। आपका कभी वो कल आता ही नहीं है जिसमें आपको मेहनत करनी होती है। और इसके पीछे का मेन रीजन है कि आपके पास कोई ऐसा पर्पस नहीं है जो आपको मजबूर करे कि नहीं भाई पढ़, तुझे मेहनत करनी है, तुझे हार्डवर्क करना है। तो अगले 75 दिनों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो गेम पलट देगा। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक पर्पस दूंगा जिसके लिए आप ये मेहनत करोगे, वरना ये 75 दिन वाली स्ट्रेटजी उन वीडियोस की तरह रह जाएगी जो बच्चे देखते तो हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ पर्पस। और आज वो पर्पस मैं आपको देने जा रहा हूं जो है आपके पेरेंट्स। आपकी हर एक खुशी के लिए, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट पे, आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए वो अपनी सारी खुशियां, अपनी सारी चीजों को साइड में रखकर हर एक वो चीज करते हैं जिससे आपका फ्यूचर अच्छा रहे, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर रहे, जिससे आप कंफर्ट में रहो। तो उन पेरेंट्स के लिए आपको करना है, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। उनकी सिर्फ एक खुशी है, एक इच्छा है कि आप अगर खुश हो, आप अगर सक्सेसफुल हो, आप अगर सेटल हो, आपका फ्यूचर अगर सिक्योर है तो वो भी खुश है। तो अगले 75 दिनों में इतनी मेहनत करोगे कि क्लास 10th में जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोच रखा है तुम उनको वो दो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू होंगे उससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो अगले 75 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है सर? ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो पूरा का पूरा गेम बदल देगी? मेरे आज तक तो नंबर नहीं आए सर, मैं ऐसा क्या कर लूंगा, ऐसा क्या अलग है इस चीज में जो गेम पलट के रख देगा, जो मुझे 60% से 90%, 95% तक ले जाएगा? किस हिसाब से मैं करूं? क्योंकि प्रिपरेशन में स्टार्ट तो करता हूं लेकिन बहुत प्रॉब्लम आती है। और लिख के ले लेना आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन 75 दिनों को अपन किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। 3 फेजेस में मैंने इन 75 डेज को बांट रखा है। ये यहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक वे दे रहा हूं। सब्जेक्ट्स आपको खुद डिसाइड करने हैं, कब क्या लेकर बैठना है वो आप खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि हर एक बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट अलग होता है ना। सक्सेस की कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हर बच्चों पे डालो, है ना, और हर बच्चा उसको फॉलो करके 90-95 ले आएगा। नहीं, आपकी जर्नी अलग है तो आपकी प्रिपरेशन स्टाइल भी अलग होगी, है ना। सबके लिए सेम एक वो नहीं है चीट शीट जिसको आपने फॉलो किया और 95 ले आए। तो 3 फेज होंगे इन 75 डेज में। पहला फेज होगा जहां पर फाउंडेशन पे ध्यान दिया जाएगा, है ना, जहां पर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। दूसरा प्रैक्टिस एंड पावर बिल्डअप, और तीसरा फेज रहेगा रिवीजन एंड एग्जाम सिमुलेशन। इन तीनों ही फेज में क्या करना है, कितने दिन के ये फेज होंगे, इनको वन बाय वन कवर अप करते हैं। सबसे पहला फेज रहने वाला है फाउंडेशन एंड फोकस। 15 तारीख से ये 75 दिन स्टार्ट होंगे और 15 तारीख से 30 दिसंबर यानी कि अगले 45 दिनों में आप ऐसा क्या अलग कर रहे होंगे जो आपको एक एडवांस, एक एज दे देगा, है ना, एक एडवांटेज दे देगा। तो इस फेज का गोल क्या है? इस फेज का गोल है कि आपका सिलेबस 90% खत्म हो जाए और आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब इन फेजेस में कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है कि समझ में नहीं आता, याद नहीं रह पाता, है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कहां से शुरू करूं, एक पढ़ता हूं सब्जेक्ट, दूसरा रह जाता है, तो कैसे स्टार्ट करूं इस फेज को? तो सबसे पहले ना आपको करनी पड़ेगी एनालिसिस। अब तक के जितने एग्जाम हुए, पीरियोडिक टेस्ट हुआ, प्री बोर्ड हुआ, हाफ ईयरली हुए, बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे, कोचिंग में हुए होंगे, सबको लेके बैठो, एनालाइज करो किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। गलती ये रहती है कि सबके लिए सेम तरीका यूज कर रहे होते हो। नहीं, वो सब्जेक्ट में वो चैप्टर जो मेरे स्ट्रांग है उसके लिए मैं एक अलग तरीका यूज कर रहा हूंगा, और जो चैप्टर मेरे वीक है उनके लिए मैं एक अलग तरीका यूज कर रहा हूंगा। जो चैप्टर मेरे स्ट्रांग है उसमें मैं सिर्फ एक शॉर्ट नोट से रिवीजन करके डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो पहले मैंने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर दी, फिर मैंने पीवाईक्यूज कर दिया, एंड मैं फिर दूसरे चैप्टर पे चला गया। ये उन चैप्टर्स के लिए करोगे जो आपका स्ट्रांग है, और जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उनके लिए आप क्या करोगे, पहले आपने कोई वन शॉट वीडियो देख ली, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग, देन फिर सेम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज। कभी भी पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करना।
ये चीज तो क्लियर हो गई कि मैं क्या, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ूंगा, मेरे पढ़ने की स्टाइल क्या होगी, लेकिन कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार डेली के आप 2 सब्जेक्ट लोगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक हैवी चैप्टर ले रहे हो तो उस दिन का जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसमें कोई लाइट चैप्टर लेना, ताकि आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना बढ़ रहा हो, है ना। आपका दिमाग पूरी तरीके से वो ना हो जाए कि नहीं भाई अब नहीं करूंगा, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, ठीक है। ओवर यूज नहीं करना, अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज है कि डेली सब्जेक्ट रोटेशन करना है। दिन के 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट लोगे, उसको करोगे। टॉपिक सिलेक्शन मैंने बता दिया किस तरीके से करना है ना। और ध्यान रखना जो आपके हार्ड सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत है, तो पहले उनके हार्ड वाले चैप्टर्स को आप कर लो जहां पर आप फंस रहे हो, है ना, ताकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी आपकी हार्ड वाली चीजें रह जाएंगी, इजी वाली चीजें आप आराम से कर लोगे। नाउ अब बात करते हैं रिवीजन। यार रिवीजन आपको वीकली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे भी करना है, वीकली बेसिस पे भी करना है। यह बात याद रखना कि सैटरडे संडे जब आपके पास टाइम ज्यादा होता है क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता, तब आप पूरे वीक में जो जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना। सर सब कुछ बता दिया, एक चीज रह दी कि यार एक दिन में कितने घंटे पढ़ूं, ये तो आपने बताया नहीं। रिवीजन बता दिया, लेकिन ये तो बताओ एक दिन में मैं कितने घंटे पढ़ूं। यार एक दिन में मिनिमम से मिनिमम आप 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हो। तो 2 सब्जेक्ट्स देखिए, 2 सब्जेक्ट्स आपने डेली लिए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे देंगे। 1 घंटा आपके लिए डेली रिवीजन का बच गया और 1 घंटा आपके लिए बच जाएगा बफर टाइम। ये बफर टाइम में आप क्या कर रहे होंगे, कोई चीज आपकी रह गई है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो इस घंटे को आप यूटिलाइज कर सकते हो। हम इतना कट टू कट अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ चीज रह जाती है तो फिर अपना पूरा जो फ्लो है वही टूट जाता है। तो यार ये चीज फेज 1 में आप कर रहे होंगे, अपना एक रूटीन बना रहे होंगे कि अगले 45 दिन में सेम रूटीन के साथ मैं जा रहा हूं, है ना। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए जो पढ़ने का स्टाइल है वो अलग अलग है। वीकली रिवीजन होना चाहिए, डेली रिवीजन होना चाहिए और डेली के 6 घंटे आपको पढ़ना है। इन 45 दिन में ये चीज आप करोगे, 45 दिन के बाद होगा क्या कि 90% ऑफ द आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब बारी आती है प्रैक्टिस की और आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी होता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो 1 तारीख से 20 तारीख अगले 20 दिन तक हम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, अपनी स्पीड को बढ़ा रहे होंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर रहे होंगे। कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है और कि सर एग्जाम में ना आंसर्स नहीं आते हैं तो लिखना कैसे है, लिख नहीं पाता, पेपर में टाइम कैसे मैनेज करना है वो नहीं कर पाता, मार्क्स मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आ पाते। ये सारी चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार ये प्रॉब्लम्स तो मैंने भी फेस की हैं, भैया इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो वो इस फेस में आपको ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो ना एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान, इस फेज में उसका पूरा सॉल्यूशन होगा। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन कैसे। अब इन 20 दिनों में मैं डेली एक सैंपल पेपर लूंगा, है ना। किसी भी एक सब्जेक्ट का आप बना लीजिए, 20 दिन है, 1 या 2 सैंपल पेपर्स आप हर एक सब्जेक्ट के कर रहे हो। टाइम आप वहां पर रखोगे कि 2.5 घंटे के अंदर कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे मिलता है, मैं बोल रहा हूं कि 2.5 घंटे में करो। अपनी स्पीड को डबल करो और एक मिस्टेक नोटबुक बना लो कि जो गलती हो रही है उसे नोट डाउन करो कि मैं मिस्टेक कर कहां रहा हूं, कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन मिस्टेक कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं। अपनी प्रेजेंटेशन में फोकस करो जब आप ये सैंपल पेपर लिख रहे हो। आंसर्स को, भले ही आपकी राइटिंग खराब हो, लेकिन यार ऐसे तो लिखो कि जो एग्जामिनर पढ़ रहा है उसको वो चीज दिखे, है ना। आप जब लिखते हो आपको आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि मैं कहां पर गलती करता हूं। और हम हमेशा ये गलती करते हैं कि कभी भी पेपर लेकर नहीं बैठते, कभी भी डेडलाइन नहीं देते कि 2.5 घंटे के अंदर करूंगा। एक साथ कंटिन्यूअस बैठने की आदत इस फेज में डल रही होगी। तो ये जो 20 दिन है वहां पर प्रैक्टिस करनी है। आपने सैंपल पेपर्स के लिए आप थोड़े बहुत PYQs कर सकते हो। अगर आपके पहले के किसी में एग्जाम्पलर रह गया हो या कुछ चीजें पहले की बाकी रह गई है प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो करो। इन 20 दिनों में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, है ना, रिवीजन वाले पार्ट को भी आप यहां इंक्लूड कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस प्लस रिवीजन कर रहे हो। तो जब ये फेज खत्म होगा
तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझे कंसेप्ट भी आता है, क्वेश्चंस भी मुझे पता है किस तरीके से आते हैं इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक से, तो अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूंगा। और फिर आएगा एक फाइनल पंच जो 20 तारीख से 1 फेब के बीच में मैं कर रहा हूंगा, रिवीजन और एग्जाम सिमुलेशन। फेज 2 में भी रिवीजन था, फेज 3 में भी डाला है। यहां पर आप अपने आप को काम कर रहे होंगे, शांत कर रहे होंगे एंड अपनी रिकॉलिंग पावर को स्ट्रांग कर रहे होंगे, अपने कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहे होंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम हर बच्चा फेस करता है कि मुझे आता सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में जो टेंशन रहती है ना, वो मैं फेस नहीं कर पाता, उसको मैं हैंडल नहीं कर पाता, ब्लैंक हो जाता हूं। तो अब तक पिछले फेज में भी हमने क्या किया था, पेपर सॉल्व किया था, और यहां पर भी हम क्या कर रहे होंगे, पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन यहां पे हम 3 घंटे मान के और उन्हीं टाइम पीरियड में जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम होता है वहां पर हम लोग दे रहे होंगे। यहां पर हम हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे कि आज अगर मैंने साइंस का दिया है तो अगले तीसरे दिन में साइंस का मॉक टेस्ट दे रहा हूंगा। खुद से चेक कीजिए, टीचर से चेक कराइए, ट्यूशन टीचर से चेक कराइए और इस चीज को खत्म कीजिए। रिवीजन पे अब आपको इन 10 दिनों में रिवीजन जब कर रहे हो तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और आपके जो खुद के नोट्स हैं, ये नहीं कि कोई वीडियो देख ली, ये नहीं कि कुछ और देख लिया, आपकी वीडियो आपके नोट्स, आपकी जो पीवाईक्यूज हैं, है ना, जो आपके पास पड़े हुए हैं, जो एनसीईआरटी बुक है जिसमें आपने हाईलाइट कर रखा है, उनसे ही पढ़िएगा। अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा, अपने आप को आइसोलेट कर लो ऐसी चीजों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इस टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि ऑनलाइन इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। अगर वहां पर आप फोकस्ड रहकर कुछ चीजों पर ध्यान दोगे तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं, क्योंकि आखिरी के दिनों में गेम बनते भी हैं और गेम बिगड़ते भी हैं, है ना। हर दिन आप वॉक करोगे, 7 घंटे की स्लीप लोगे, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके दिमाग को काम रखने के लिए। अगर आपका दिमाग काम होगा तभी डिलीवर कर पाएगा। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, क्योंकि आपकी सेल्फ बिलीव, आपका इंटेंट ही है जो एग्जाम में आपको ये याद दिलाता रहेगा कि नहीं, तूने मेहनत की है और तू डिलीवर करेगा। तो यहां पर जब आप ये तीसरा फेज कंप्लीट कर लोगे तो आप यहां पर पहुंच चुके होंगे जहां पर आपका सिलेबस 90 to 100% कंप्लीट हो चुका होगा, कॉन्फिडेंस 100% होगा और आपकी जो राइटिंग स्पिरिट है वो 2x हो जाएगी। इस बार बोर्ड आपको टेस्ट नहीं कर रहा होगा, आपने अपने आप को इस तरीके से बना लिया होगा कि बोर्ड में हर एक वो चैलेंज जो आ रहा होगा उसका आप डट के सामना कर रहे होंगे, हर एक जवाब का अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। क्योंकि इस 75 दिनों में मैंने आपकी हर एक प्रॉब्लम पे काम करवाया है। अगर आप इन 75 दिनों में इस तरीके से लेके चलोगे, है ना, इस टाइमलाइन को फॉलो करोगे, तो इस बात की तो गारंटी है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि आप एक लेवल अप हो चुके होंगे। आपकी पर्सनालिटी में वो लेवल अप आपको देखने को मिलेगा। अगली बार जब भी सिचुएशन टफ होगी तब आपका कैरेक्टर एक अलग तरीके से दिख रहा होगा। और मेहनत करनी है, मेहनत को रिजल्ट में बदलना है, ये है इन 75 दिनों का टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा, बाय बाय, सी या।